हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल ज्ञानशाला एजुकेशन पे। अभी तक आपने इस दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे भी मेरे से कनेक्ट हो जाइए अपडेटेड होने के लिए। तो आज हम लोग का कुछ टॉपिक अलग है। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा हम बेरोजगार हैं मगर कमज़ोर नहीं। दोस्तों, आप लोग को जैसा कि पता है कि हमारा एक कैंपेन चल रहा है सारे स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स का, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं उन टॉप एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इसका नतीजा भी आप लोग को धीरे धीरे आना अब शुरू हो गया है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, कल एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने रिजल्ट का एक टेंटेटिव डेट दिया है। तो दोस्तों, बस इस कैंपेन को अभी रोकना नहीं है। ये नहीं कि हाँ बस आ गया तो अब धीरे कर दिया जाए, चाहे कुछ जो कर दिया जाए, इसे रोकना नहीं है। इसे अभी आगे बहुत आगे लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगा है और सारे एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स इसको यहाँ तक लाने के लिए अभी बहुत मेहनत की है और अभी रोज़ इस कैंपेन को अभी आगे बढ़ाना है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा कैंपेन है, स्टूडेंट्स के हित में ये कैंपेन है दोस्तों। तो अभी कैंपेन को बहुत आगे बढ़ाना है और सारे स्टूडेंट्स को इसमें मिलजुल कर भाग लेना है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इसमें हम ही लोग का हित होने वाला है, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स हैं जो कि जिन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी लटकी हुई है, सारे बहुत समस्या है। सरकार को कोई इससे मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, वैकेंसी आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि अभी 2017 का रिजल्ट नहीं आया है एसएससी, ठीक है। 2018 का वैकेंसी निकला हुआ है, 2019 का वैकेंसी का किसी का फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन वैकेंसी आ रहा है। एक तो वैकेंसी भी कम आ रहा है और फाइनल कोई नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि देखिए कितना लेट हो गया, 2017 और अभी चल रहा है 2020। 3 साल लेट चल रही है। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि अगर हम बिजली बिल जमा नहीं करते हैं, एक दिन हम लोग का बिजली बिल जमा हो जाता है तो हमारे ऊपर फ़ाइन लगाया जाता है, ठीक है। टैक्स जमा नहीं किया तो हमारे ऊपर फ़ाइन लगा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोन लिए हैं बैंक से, अगर लोन जमा नहीं कर रहे हैं टाइम पे तो आपके ऊपर फ़ाइन लग जाता है। तो मैं कहता हूँ कि आप इन एसएससी के स्टाफ चेयरमैन पे क्यों नहीं फ़ाइन लगाते हैं। ये तो 3 साल लेट कर रहे हैं, 2017 का रिजल्ट अभी तक नहीं दिए हैं, तो इन पर भी फ़ाइन लगाइए। क्यों नहीं लगाते हैं फ़ाइन? नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। हर बार वैकेंसी रोकेगी और चुनाव के समय वही उसी वैकेंसी को 1-2 हज़ार बढ़ा के वैकेंसी दे दी, आदमी खुश, बच्चे खुश, सब खुश कि वैकेंसी आई और फिर आप वो सत्ता में बैठ गए। तो ये दिखावटी वैकेंसी है। आप कहीं का बात कर ले, अभी आप अगर बिहार का बात करें तो आप देखिए बिहार में रोज़ आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा हो कि बीपीएससी में आज प्रोफेसर की वैकेंसी आई, तो फिर बीपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई, बहुत वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। एसआई का वैकेंसी आ गया, पिछला एसआई क्लियर नहीं हुआ, फिर से एसआई आ गया। टीचर का वैकेंसी आ गया, रोज आपको आ रहा है कि 9,000 टीचर, 10,000 टीचर का वैकेंसी हो रहा है। तो ये सब दिखावटी वैकेंसी है दोस्त, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। अभी तक आप देखिएगा जितनी वैकेंसी आई उसका एक भी एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं कराया गया है बिहार के द्वारा। तो ये सब सिर्फ दिखावटी वैकेंसी है, कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। तो इस कैंपेन जो हम लोग का चल रहा है, इस कैंपेन को अभी रोकना नहीं है और इसे रेगुलरली आगे बढ़ाते चलना है और इसे पूरी तरह से इतनी जोर आसार से इसे ट्रेंडिंग में ले आना है कि गवर्नमेंट भी, प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी भी सोचें कि आखिर बच्चे को तकलीफ़ है तभी ऐसा कर रही है। तो इस पर सोचा जाए और सिर्फ रिजल्ट का डेट दे देने से कुछ नहीं होगा, आपको वैकेंसी भी रेगुलर करवाना है, ठीक है। और वैकेंसी जो कम हो रही है उसे भी आपको करवाना है कि वैकेंसी रेगुलर अच्छे समय पे आए और उसे क्लियर किया जाए और वैकेंसी अच्छी मात्रा में आए। ये नहीं कि 500-600 वैकेंसी आ जाए और उसमें भी पिछला सारा आपका पेंडिंग है तो आपको नए बच्चे को मौका ही नहीं मिले। पिछला बच्चा जो पिछले साल जो निकाला था वही निकालता जाए और नए बच्चों को कुछ मौका नहीं मिले। तो ये बात है दोस्तों। तो इसको आपको अभी बढ़ाना है, रोकना नहीं है। पूरी अच्छी तरह से पूरे इस कैंपेन को अभी अच्छी तरह से चलना है, क्योंकि अभी सारे एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स हैं, तो इसमें आपका हित हो सकता है। आपको खुद करना है, क्योंकि देखिए आप बात कर ले अगर मीडिया का, तो मीडिया इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगी, क्योंकि मीडिया को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। मीडिया को बस मतलब है कि रिया चक्रवर्ती से आज सीबीआई ने ये पूछताछ किया तो विराट कोहली पिता बनने वाले हैं, तो आज से विराट कोहली नेट प्रैक्टिस आईपीएल के लिए चालू कर दिए हैं। बस उनको इसी से मतलब है, क्योंकि इससे उनको टीआरपी मिलता है, ठीक है। वो जानते हैं कि ये सब बात उठाएंगे कोई देखेगा नहीं, टीआरपी कोई मतलब है नहीं, तो उन्हें यही सबसे मतलब है कि सीबीआई ने ये पूछताछ कर लिया आज रिया चक्रवर्ती से, तो रिया चक्रवर्ती आज जाते जाते गाड़ी में से गिर गई, तो देखिए ये मीडिया वालों को मार रहे हैं। तो बस
उन्हें इसी से मतलब है और कुछ से मतलब नहीं है। तो ये जो कैंपेन चल रहा है इसमें सिर्फ हम ही लोग कुछ कर सकते हैं और हमारे एजुकेटर्स जो लगे हुए हैं वही कुछ कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हमें शांत नहीं बैठना है और इसे कंटिन्यू बढ़ाते चलना है, बढ़ाते चलना है, बढ़ाते चलना है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को भी पता है, ठीक है, और जितना शेयर हो चुके उतना शेयर करिए, ठीक है, सारा जगह शेयर कर दीजिए, ठीक है। और देखिए एक इसमें एक टॉपिक और है दोस्त जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है। इस पर बात नहीं हुई लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए सरकार का एक और नियम नया क्या आ गया है, अप्रेंटिसशिप, ठीक। अप्रेंटिसशिप इसमें सरकार क्या कहती है कि हम बच्चों को स्किल देते हैं, जो बच्चे फ्रेशर हैं, ठीक, ये ज़्यादातर BE BTech वाले बच्चों में देखा जाता है और डिप्लोमा ITI जो करते हैं कि हम अप्रेंटिसशिप करा रहे हैं, बच्चों को स्किल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बच्चे क्या है, ये दोस्त क्या है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक बहाना है बच्चे को कम पैसे पे रखने का और अगला साल फिर उसे बैठा देने का। क्या मतलब, आप उससे अप्रेंटिसशिप कराते हैं ना, आप उसको जॉब सिक्योर करते हैं, ठीक। जॉब सिक्योर कंपनी करती है ना उसे इस अप्रेंटिसशिप में 1 साल उनसे काम करवाती है और फिर अगले साल बैठा देती है। तो आप किस बात की स्किल दे रहे हैं, वैसा स्किल से क्या मतलब कि आप अप्रेंटिसशिप करवाएं और अगले साल उसे बैठा दें और फिर आप नए बच्चे को लाएं, फिर उसे सिखाएं काम, आप बोले कि आप हम उसे अप्रेंटिसशिप करा रहे हैं। तो आप इससे इस अप्रेंटिसशिप से क्या मतलब, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस अप्रेंटिसशिप से कोई फ़ायदा है। आप बोल रहे हैं स्किल दे रहे हैं, स्किल नहीं दे रहे हैं, आप बच्चे को ठग रहे हैं। क्योंकि देखिए अप्रेंटिसशिप में बच्चा 8,000 10,000 पे काम कर लेता है, ठीक है। यही आप अगर किसी को परमानेंट अगर रेगुलर पे रखते हैं तो आपको अच्छा खासा उसे पेमेंट देना पड़ेगा, ग्रेड पे उसे पेमेंट उसे ग्रेड पे डालना पड़ेगा। लेकिन आप सोचते हैं कि अप्रेंटिसशिप करवाते हैं, 1 साल 8,000 10,000 में काम किया, अगले साल उसको हटा दो, फिर अगला साल बच्चा लाओ, फिर उससे वही इतना ही काम कराओ, 8-10 हज़ार दो और यही चलाते रहो, यही चलाते रहो, पैसा बचेगा। तो ये बस बच्चे को ठगा जा रहा है अप्रेंटिसशिप के नाम पे। अगर आप किसी से अप्रेंटिसशिप कराते हैं तो आप उसे रखिए, उसे उसका जॉब सिक्योर कराइए, उसे 1 साल के बाद निकालिए मत। क्योंकि 1 साल के बाद अगर आप उसे बोलते हैं कि मैं उसे स्किल देता हूँ तो आप 1 साल के बाद उसे क्यों निकालते हैं, उसमें तो स्किल आप दे दिए, फिर वो क्या करेगा। तो नहीं, ये ठगा जा रहा है बच्चा को, ठीक है। तो ये अप्रेंटिसशिप है, अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें आप बोलिए कंपनी को कि इसमें प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट कंपनी है वो इसे जॉब भी सिक्योर कराए, सिर्फ अप्रेंटिसशिप करा के 1 साल 2 साल बाद बैठा ना दे। तो ये सब एक मुहिम है दोस्तों जो हम लोग को बढ़ाना है। अभी आगे हम लोग का अभी कैंपेन जो चल रहा है स्पीकअप्स SSC रेलवे स्टूडेंट्स, इसे आगे बढ़ाना है। और देखिए दोस्तों, शेयर दिस कैंपेन जितना हो सके, जहाँ हो सके, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप यूट्यूब चलाते हो, स्नैपचैट चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, लिंक्डइन चलाते हो, गूगल चलाते हो, जो आपका सोशल ID है, सोशल अकाउंट है, उस चीज़ पे सारा अच्छा तरह से शेयर करिए, उसे पूरा फैला दीजिए। पूरा ये एक वर्ल्ड वाइड ट्रेंड होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड ट्रेंड जिसे कहते हैं, वर्ल्ड वाइड ट्रेंड होना चाहिए कि हाँ देखिए क्या स्थिति है इंडिया में, लोग कितने बेरोजगार हो रहे हैं। तब इस पे जाके सरकार की आँख खुलेगी। क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता होगा, क्योंकि सरकार को जब तक झटका नहीं लगेगा, जब तक कुछ नहीं होगा, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, कोई मतलब नहीं होता है बस। और ना किसी न्यूज़ वालों को कोई मतलब है, न्यूज़ वालों को बस अपनी TRP से मतलब है, कुछ लंदफंद का न्यूज़ लाएं और दिखा दें, कोई मतलब नहीं है। कोई न्यूज़ पे उसी तरह का आप देख रहे होंगे, अभी 2-3 दिन से ट्रेंडिंग चल रहा है, लेकिन एक भी न्यूज़ पार्टी या किसी भी न्यूज़ चैनल ने ये नहीं दिखाया कि हाँ बच्चे ये कर रहे हैं, बच्चे को ये होना चाहिए। कोई मतलब नहीं है उन्हें, बस उन्हें ऐसा न्यूज़ दे दो जिनसे उनका TRP बढ़े, ठीक है। तो न्यूज़ के भरोसे हमें नहीं रहना है। ये ऐलान, ये जंग, ये कैंपेन हमें खुद चलाना है और सारे टीचर्स, टॉप एजुकेटर्स ये मिलकर चला रहे हैं। आप भी चलाइए और अच्छी तरह से चलाइए। और कॉन्ट्रैक्ट जॉब जो है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जॉब जो आता है, ठीक है, उसे भी बंद करने का मुहिम चलाइए कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब बंद करिए, अप्रेंटिसशिप करवाइए। तो अप्रेंटिसशिप को अगले साल उसे जॉब भी सिक्योर करवाइए, ठीक है। और SSC रेलवे NTPC ये सब का जो एग्ज़ाम आप पेंडिंग किए हुए हैं पैसा ले लेके, उसे करवाइए। क्योंकि आप 500 रुपया लिए हुए हैं, ठीक है, और कहते हैं कि 400 रुपये हम बाद में दे देंगे। अरे भाई 500 रुपया आप तो उस बच्चे से, गरीब बच्चे से तो अभी तक आप लिए हुए हैं, लेकिन आपको 500 का मोल नहीं पता है, लेकिन जो बच्चा दिया है 500 उसे उस 500 का मोल पता है। इसलिए आप ये सब बताइए। और आप अभी SSC का आप टेंटेटिव डेट, रिजल्ट का डेट तो दे दिए हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। अभी आप NTPC जो आप एग्ज़ाम लटकाए हुए हैं, आप बोलते हैं कि वेंडर नहीं मिल रहा है, जल्दी से कंसल्ट करिए। आप चुनाव करवा दे रहे हैं जल्दी, वेंडर नहीं मिल रहा है। अभी देखिए कोरोना है, बिहार में विधानसभा चुनाव का हल्ला है कि चुनाव होगा। तो क्या है, और आपको रिजल्ट देने में कोरोना लगा हुआ है, कोविड-19 लगा हुआ है। नीट जेई का एग्ज़ाम आप करवा दे रहे हैं, उसके लिए कोविड-19 नहीं है, रिजल्ट के लिए कोविड-19 है, NTPC के लिए कोविड-19 है। क्या है, ये सब मजाक है, ये सब बच्चों को ठगा जा रहा है। तो दोस्तों
मैं बस इस चैनल के माध्यम से यही आपको बोल रहा हूँ कि आप इस कैंपेन को रोकिए मत और इसे और वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग करिए और रोज़ इसे ट्वीट करिए, रीट्वीट करिए, जो करते हैं, और जहाँ आपका सोशल अकाउंट है सारी जगह पे इसे शेयर करिए, अच्छी तरह से शेयर करिए, जिससे सरकार को पता चले, उसका नींद जागे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। बस आप लोग लगे रहिए, ज़रूर सफलता मिलेगी आप लोग को। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इससे वीडियो को भी शेयर करते चलें ताकि जो बच्चे अभी नहीं पता है, जिन्हें जो अभी देख रहे हैं, उन्हें भी पता चले कि क्या हमारा कैंपेन चल रहा है, उसमें वो लोग भाग लें। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।